अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उसामा यूट्यूब चैनल में हूँ। लटका हुआ था बहुत अरसे से। ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि इलेक्शन की तारीख गवर्नर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है या फिर प्रेसिडेंट साहब ने देनी है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने भी एक तारीख दे दी थी 9 अप्रैल। तो उसके बाद एक क्यास और कन्फ्यूजन और बहरान बढ़ गया और इस बहरान को अल्टीमेटली जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही सेटल होना था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 101 सो मोटो ले लिया और सो मोटो लेने के साथ ही 9 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया, जो बहुत बड़ा बेंच है। इसका मतलब यह है कि ये एक बड़ा केस है और इसका फैसला भी बड़ा होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि सदर साहब ने 9 अप्रैल की तारीख जिस दिन दी थी, उस दिन इस तारीख से पहले ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐवान सदर से और इलेक्शन कमीशन से वो तमाम खतूत मंगवा लिए थे जो इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब को लिखे थे और सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को लिखे थे। उस दिन ही यह महसूस हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त भी अज़ खुद नोटिस ले सकती है और इसके बाद यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही होगा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे बहरान के अंदर कूद पड़ी और अब आज से ज़ाहिर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब फैसला करना यह है कि सुप्रीम कोर्ट वाकई इस मसले को हल कर देगी या फिर यह खुद भी इस बहरान के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। मैं इन तमाम सवालों के जवाब देने से पहले आपको एक पुराना तारीखी एक रेफरेंस देना चाहता हूं। अंग्रेज के दौर में एक कानून होता था जिसे बैड लॉ कहते थे। अब ये जो बैड लॉ है ये कोई कानून नहीं होता था, ये बेसिकली किसी कानून की तशरीह होती थी या उस कानून के बारे में इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म होता था। मसलन अंग्रेज के जो सिपाही फौजी या फिर पुलिस ऑफिसर होते थे या पुलिस अहलकार होते थे, ये ओल्ड सिटीज के अंदर दाखिल नहीं होते थे। यानी अगर किसी शख्स से चोरी कर ले या किसी शख्स ने कत्ल कर लिया और कातिल या चोर दौड़ता 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 शहर के पुराने हिस्से के अंदर चला गया तो पुलिस शहर से बाहर रुक जाती थी, तंग गलियों के अंदर नहीं जाती थी। अब ये तंग गलियों के अंदर क्यों नहीं जाती थी? उसकी वजह यह थी कि जब पुलिस गलियों के अंदर चली जाती तो उसके बाद ज़ाहिर पुलिस पे हमला भी हो सकता था और फिर चोर को कातिल को उस शहर की पुरानी गलियों से तलाश करना निकालना इतना आसान काम नहीं होता था। लिहाजा अंग्रेज ये समझता था कि जब पुलिस जाए तो उसे हर सूरत गिरफ्तारी करके वापस आना चाहिए और अगर वो जाके बगैर गिरफ्तारी के वापस आ जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस की रिट खत्म हो गई, फिर मुजरम या कातिल या मुल्जम जीत गया। और अंग्रेज नहीं चाहता था कि कोई शख्स अगर मुजरम है या मुल्जम है और इसके पीछे स्टेट दौड़ती है तो स्टेट नाकाम हो जाए और मुल्जम कामयाब हो जाए। लिहाजा हर वो लॉ जिसे इंप्लीमेंट करने में अंग्रेज को थोड़ा सा भी तामुल का एहसास होता था या ये महसूस होता था कि मैं इसे इंप्लीमेंट नहीं करवा सकूंगा, उसको वो बैड लॉ कहते थे। उसके बारे में उनका ख्याल यह था कि यह कानून बना तो लिए हमने, लेकिन यह कानून अमल दरामद के लिए नहीं है, क्योंकि अगर हमने अमल दरामद की कोशिश की और मुल्जम स्टेट को चक्कर दे के निकल गया तो यह स्टेट की बदनामी है, यह हम सब की बदनामी है, हम सब की बेइज्जती है और स्टेट अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं होती। लिहाजा याद रखिएगा कि बैड लॉ जो है एक बहुत बड़ी हकीकत है और तमाम इदारों को उस हकीकत को सामने रख के कुछ फैसले करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत है। अब मुझे खतरा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद एक्टिव हो गई और इसने कोई अगर फैसला कर लिया तो उस फैसले पे इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि रियासत के अंदर कोई एक भी ऐसा इदारा इस वक्त नहीं है जो इलेक्शन चाहता हो। फौज को खत लिखा गया वजारत दाखिला की तरफ से, तो फौज ने यह कह दिया कि हमारे पास एहलकार नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटीज में फंसे हुए, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत खजाना को खत लिखा गया कि हमें पैसे चाहिए इलेक्शन करवाने हैं। वजारत खजाना ने कहा कि हम तो खुद मांग रहे हैं भाई, खुद आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें कुछ पैसे दें ताकि मुल्क चला सके, तो हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें और पूरा पूरा साल ही इलेक्शन करवा सकें। तो वजारत खजाना से जवाब हो गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया और उनसे कहा गया कि हमें आरओज चाहिए, ज़ाहिर इलेक्शन करवाने तो उसके लिए ज़ाहिर आरओज तो चाहिए। अब और आरओज हमेशा हाई कोर्ट देती है और लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हमारे पास तो 13.5 लाख केसेस पेंडिंग है, हम तो आपको एहलकार नहीं दे सकते, हम अपने केस निपटाएं या आपके लिए इलेक्शन का बंदोबस्त करें। और फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो उसने कहा जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ एक बॉडी हैं और जब तक स्टेट हमारी मदद नहीं करेगी हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये सूरत हाल। अब इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 3 सवाल हैं जिसके ऊपर ये सारा केस चल रहा है आज से। पहला सवाल यह है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, यानी सुप्रीम कोर्ट ये इस्टेब्लिश करना चाहती है एक ही बार वंस फॉर ऑल कि यह फैसला हो जाए कि जो इलेक्शन की डेट है
वो आइंदा या इस बार कौन देगा, ताकि ये फैसला हो जाए। दूसरा सवाल ये है कि इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करने हैं, यानी इलेक्शन अगर अनाउंस हो गए तो उन इलेक्शन को काबिल अमल किसने बनाना है और कैसे बनाना है। और तीसरा सवाल यह है कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि यहां पे यह भी गड़बड़ है कि सूबों के अंदर इलेक्शन करवाना वफाक का काम है या सूबों का काम है। तो ये तीन बुनियादी सवाल हैं जिनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई शुरू कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि यह केस इतना सिंपल नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे अदारे आएंगे, बहुत सारे इदारों के सरबराहों को बुलवाया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से लोग आएंगे, इसमें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लोग आएंगे, इसमें वजारत ख़जाना की तरफ से बुलाया जाएगा लोगों को, इसमें फ़ौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करती है मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पहले ही सारे इदारों की बेइज्जती हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, एक इदारा बचा है और उसके ऊपर भी ज़ाहिर कीचड़ उछालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करे, मेरा मशवरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह सोच के फैसला करना चाहिए कि इनका फैसला बैड लॉ नहीं होना चाहिए, यानी उस फैसले के ऊपर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। और अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी बेइज्जती है। फिर इसके बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं बचेगा कि जिसके बारे में लोगों को यकीन हो कि इनका फैसला हातमी होता है। लिहाजा हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बहरान में छलांग लगा के अच्छा ही किया, जाहिर है और कोई हल तो था नहीं, लेकिन साथ ही यह भी एक बहुत बड़ा इशू पैदा हो गया है पाकिस्तान में कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी इंप्लीमेंट नहीं होता तो फिर रियासत किसके पास जाएगी? क्या इसके बाद इमरान खान साहब को यूएन से अपील करनी पड़ेगी? ज़ाहिर है यूएन भी बहुत दूर है, वहां पे भी फैसला नहीं हो सके। या एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना आज के वीलाग में मुनासिब समझता हूं, वो है इमरान खान साहब के बारे में एक तासुर। इमरान खान के बारे में एक तासुर फैलता चला जा रहा है कि वो हर इदारे को दबा रहे हैं। पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कॉर्नर करने की कोशिश की, अब इमरान खान साहब उसमें कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, इस सवाल को साइड पर रख लीजिए, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब बड़ी हद तक इसमें कामयाब हो गए। फिर इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट को कॉर्नर करने की कोशिश की, गवर्नमेंट को तो ऑलमोस्ट उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कॉर्नर करने की कोशिश की, बल्कि इलेक्शन कमीशन को तो पहले से शुरू कर दिया था इन्होंने उसके बारे में कार्रवाई, और इलेक्शन कमीशन को भी ऑलमोस्ट उन्होंने कॉर्नर कर दिया। अब सिर्फ अदलिया बची थी, और जब पिछले हफ्ते से इमरान खान साहब ने अदलिया के ऊपर एतमाद का इजहार करना शुरू किया तो हमारे उसी वक्त कान खड़े हो गए। हमें महसूस हुआ कि अब अगली बारी अदलिया की। अब अगर अदलिया इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला कर देती है तो वो ट्रोलिंग जो जनरल बाजवा साहब की हो रही थी, वो ट्रोलिंग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो रही थी, वो ट्रोलिंग जो गवर्नमेंट की हो रही है, वही उस ट्रोलिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के हक में फैसला कर देती है या इलेक्शन 9 अप्रैल को करवाने का ऐलान कर देती है तो यह तासुर उभरेगा कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी दीवार के साथ लगा लिया। अब ये उनको भी दबा के अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं, तो ये भी एक ज़ाहिर तासुर पाकिस्तान के अंदर उभरेगा। फिर जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब से रिलेटेड ऑडियो आई और मुज़ाहिर अली नकवी साहब की अपनी भी ऑडियो आई, उसने भी बहुत सारे सवाल उठा लिए। लिहाजा ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये जहन में रखिएगा कि एक तासुर उभर रहा है कि इमरान खान साहब जो है सब पे हावी हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपने घर नहीं जा सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। इमरान खान साहब ये चाहते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट चली जाती है। इमरान खान साहब चाहते हैं तो KPK की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। इमरान खान साहब चाहते हैं तो ज़ाहिर स्पीकर साहब को कॉर्नर कर दिया जाता है। इमरान खान साहब चाहते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो ये तासुर फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी है स्टेट है, एक शख्स स्टेट को रिप्लेस नहीं कर सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और अगर हमने पाकिस्तान में एक बार किसी शख्स को ये इजाज़त दे दी कि उसका कद स्टेट से बड़ा हो जाए तो फिर स्टेट चल नहीं सकेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसमें हिस्सा डाल दिया, इन तीनों की तरफ से मुज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब पे एतमाद का इजहार नहीं हो रहा, बल्कि अदम एतमाद कर दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब का यह कहना है कि एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले दे रहे हैं, और ये हर केस जो हमारी पार्टी का होता है उसके अंदर ये बेंच का हिस्सा बनते हैं और उसमें हमारे खिलाफ फैसला होता है। लिहाजा इनसे दरख्वास्त की जाए कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट के जो फैसले हैं या जो केसेस हैं उनका हिस्सा ना बने। तो ये एक अदम एतमाद इनकी तरफ से कर दिया गया। लेकिन उसके साथ ही जब लार्जर बेंच बना
और इस लार्जर बेंच में जब 9 जजेस में ये 2 जजेस भी शामिल हैं, तो उसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब हमारे लिए फेवरेबल हालात नहीं होंगे। तो अब बार बार ऑब्जेक्शन किया जाएगा इन 2 जजेस पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये चाहती है कि वो फैसला ऐसा हो कि तमाम फरीकान उसको एक्सेप्ट भी करें और उसकी इज्जत भी करें, तो फिर मेरा ख्याल है अगर 2 जजेस के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस रिमार्क्स पे और इस एतराज़ पे गौर से सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाए, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएगा। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट, बेड लॉ नहीं होना चाहिए फैसला,